मैं तुम्हारी वकील हूँ, लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं मुझ पे? वो गोली तुम्हारे लिए चलाई गई थी पाकीज़ा। फराज का उसमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें वही मारना चाहेगा ना जिससे तुम्हारा कोई ताल्लुक है, जिसका तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे हालात से कोई वास्ता है। ऐसे ही नहीं चली वो गोली, वो एक प्लानिंग के तहत चली है। तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। कितना आगे आ गई हो तुम, कितना कुछ झेल चुकी हो। मैं समझती हूँ, मैं मानती हूँ कि तुम थक गई हो, लेकिन तुम हार गई हो ये मैं नहीं मानती। देखो पाकीज़ा, जो नाइंसाफी है, जो नाजायज है, जो जुल्म है, जो गलत है, वो गलत है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। भले वो मैं हूं, वो तुम हो। अगर तुम गलत हो तो हो, पर तुम गलत नहीं हो, ये मैं जानती हूँ। ये ले, गरम रोटी खा। और गरम रोटी बना दूं तुझे? नहीं, पका कर रख दिया करें, गरम पका कर रखने की क्या जरूरत है? तुझे आदत है ना गरम रोटी खाने की। पाकीज़ा ने तेरी आदतें जो खराब की हुई हैं। चाहे जितनी मर्जी लेट आता था तू, जागती रहती थी, हमेशा तुझे गरम रोटी तवे से उतार के देती थी। मैंने तो किसी को नहीं कहा कि गरम रोटी पका कर देने को। अकबर, तूने तो कभी भी कुछ भी नहीं कहा। कुछ कहा भी तो सुना किसी ने? कहा था कि मुकदमा करने से बाज करें पाकीज़ा को। समझाया था कि कुछ नहीं होगा, अपने ही कपड़े नोचे जाएंगे। समझाया कि क्या चक्कर चला रही है पाकीज़ा वो यासीन मलिक के साथ। पहले उसे लिफ्ट कराई, फिर वो फराज को ढूंढ लाई कहीं से। किसी को यहाँ इज्जत गैरत की परवाह भी है कि नहीं? नहीं है। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, बगैरतों की तरह गरम रोटियां तोड़ रहा हूँ। कोई और बड़ा भाई होता ना तो वो। गोली मार देता उसे। हाँ, जल्दी थी ना अम्मी को, घर के सारे काम छोड़कर आई थी। भाई अकबर भाई अकबर के लिए खाना बनाना था उन्होंने, तो बस अचानक उठकर चली गई, वरना रुकती शायद। शायद वो भी मुझसे ये कहती कि जो गलत है सो गलत है पाकीज़ा, तू डर मत, तू कोई फिक्र ना कर। डर जल्दी थी ना उन्हें, अचानक उठकर चली गई। माँ है ना, सब बच्चों की फिक्र तो होती है माँ को। असगर कहीं यासीन की दुकानों को आग ना लगा दे, भाई अकबर कहीं भूखा ना बैठा रह जाए। पहली औलाद तो बहुत अजीज होती है माँ को। तो मजबूर थी अम्मी, इसलिए जल्दी से उठकर चली गई।
वरना रुकती। मेरी माँ के 10 बच्चे हुए थे असलम साहब। सारा दिन उन बच्चों को पालने पोसने में लगी रहती। कभी जब बहुत तंग आ जाती थी ना तो कहती थी कि मुझे क्या पता था कि सारे के सारे बच जाएंगे और मेरे सर पे नाचते फिरेंगे। मुझे तो लगा करता था कि मेरी माँ हम सब बच्चों से बहुत नफरत करती है, जैसे हम किसी बोझ की तरह उस पे लदे हो। हम 10 के 10 बच्चे, ना हंस सकती थी, ना बोल सकती थी, ना खा सकती थी, ना पी सकती थी, ना कहीं जा सकती थी। जैसे वो किसी जेल में बंद हो और हम 10 दरोगा उसकी चौकीदारी पर। जब बहुत तंग आ जाती थी ना तो बददुआ भी दे देती थी, लेकिन हम हर मुसीबत हर बीमारी से बच के निकल आते थे। माँ की बददुआ लगती ही नहीं थी। मैं अपनी माँ से पूछा करती थी, अम्मा तुझे हम सब में से सबसे ज्यादा प्यारा कौन लगता है? तो वो कहती थी दफा दफा हो जाओ, तुम सब एक जैसे पिल्ले। आप मुझसे पूछे मुझे अकबर, असगर और पाकीज़ा में सबसे ज्यादा प्यारा कौन है असलम साहब? अकबर है ना अली। क्या क्या हो गया अलिया? मैं भी अपनी माँ की तरह कहना चाहती हूँ कि तीनों ही एक जैसे हैं मेरे लिए। सभी डॉक्टर ने छुट्टी दी, सोचा तुझे देखता मिलता जाओ और पूछ लूं के कि कैसी है तू। सुबह बड़ा उलझ रही थी, परेशान है पेशी की वजह से। पहले तो सब बताती थी जब भी परेशान होती थी, जब पेपर अच्छा नहीं होता था, जब सब्जी काटते छुरी लग जाती थी उंगली पर, जब नाखून टूट जाता था मशीन से कपड़े निकालते वक्त, जब असगर से आ जाती थी क्रिकेट मैच में, तब सब बताती थी पाकिस्तान। तब एतबार जो करती थी। एतबार की क्या बात है तो पहले तो तू जानती भी नहीं थी मुझे, पर एतबार करती थी। अब तो जानती है मुझे, जानती है ना पगीदा। गोली खाली तेरे लिए, अब भी एतबार नहीं आया। टैक्सी पर क्यों जा रहा है? रिक्शे पर झटके लगते हैं इसलिए। अभी अपने अब्बा जी की कार में क्यों नहीं गया?
वो लेकर नहीं गए, क्यों? उनसे झगड़ा हो गया मेरा, क्यों? तेरी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, घर जाने से मना कर दिया मैंने। क्यों मना कर दिया? मैंने उन्हें कह दिया कि मैं घर तब भी आऊँगा जब पाकिज़ा आएगी। तो बस गुस्सा हो गए, कहने लगे वो लड़की तुझे आकर ये पट्टियाँ बढ़ाती। मैं पढ़ाती हूँ पटियां? बढ़ाती तो है। कहाँ जाएगा? वहीं साइड पर? नहीं नहीं, वो तो बहुत दूर है, हफ्ते में 3 बार ड्रेसिंग के लिए हॉस्पिटल आना है। फिर कहाँ जाएगा? यहाँ पास में एक दोस्त का कमरा है, वो कुछ अरसे के लिए मुल्तान गया, तो बस वहीं जाऊंगा। तू भी चल। मैं? शौहर हूँ तेरा, जख्मी हूँ, खुद गोली खाकर तेरी जान बचाई है, मेरा ख्याल कौन रखेगा? लेसेस क्यों खुली होती हैं तेरी हर वक्त? गिरेगा किसी दिन। थैंक यू। वेलकम।